वन चैप्टर नंबर 4 पर चल रहे थे। अध्ययन करेंगे पेज नंबर 22 पर। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। अंत में वह बच निकलकर भागने में सफल रहा। तेजी से उसको जो अभी कपड़े प्राप्त हुए थे उनको वो उतारने लगा। वन मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इंडिविजुअल बट नेक्ड इन चिली जनवरी एयर। उसने एक के बाद एक सभी कपड़ा निकाल दिए। वह वापस इस सर्दी की ठंड के बीच अदृश्य हो गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द शॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग not only clothes but also something that would hide the empty space about his shoulders। इस समय उसने निश्चय किया कि उसे कोई नाटकीय कंपनी संगठन ढूंढना चाहिए जिससे वह आशा करेगा कि उसे कपड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे और वह वहां आसानी से अपने लिए कोई क्षेत्र भी तलाश सकेगा और उससे उसका शरीर और कंधे सब मजबूत होंगे। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। जल्दी से वह कपकपाता हुआ सर्दी के बीच में लंदन के बीच में ड्यूरी लेन एक स्थान था। वहां रंगमंच भूमि का बीच में स्थान था। वहां पहुंच गया। He soon found a suitable shop। उसने जल्दी एक निश्चित अच्छी दुकान देखी। He made his way individual। वह वहां अभी भी अदृश्य रास्ते में था। Up stairs सीढ़ियों से चढ़ता हुआ came out of a little letter bandage round his forehead। उसने वहां पट्टियों के द्वारा कपड़ों के द्वारा अपने सिर का निर्माण किया। डार्क ग्लासेस काले चश्मे वाले लेंस का उपयोग किया। फॉल्स नोज नकली नाक लगाई। बिग बुशी साइड विकल्स नकली मूछें एंड लार्ज हेड और बड़ा टोप। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन। अब वह आराम से बचकर निकल सकता है। ही कॉलेज अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। उसने वहां बैठे हुए दुकान पर पीछे से वार किया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और उसने उसके पूरे धन को आसानी से लूट लिया। एंगर टू गेट फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक ए ट्रेन टू विलेज ऑफ ईपिंग। उत्सुकता के साथ वह लंदन की गलियों की भीड़ में से बचकर ट्रेन के द्वारा ईपिंग नामक गांव पहुंच चुका। वेयर बुक टू रूम एज द लोकल इन। INN इन यानी लोकल सराय, स्थानीय सराय। वहां उसने एक स्थानीय सराय अर्थात होटल के अंदर 2 कमरे बुक कराए। द अराइवल ऑफ स्ट्रेंजर इन विंटर वाज इन एनी केस अनयूजुअल इवेंट। यह एक अजनबी के रूप में सराय के अंदर सर्दियों में किसी का आना एक अप्रत्याशित घटना थी। A stranger of such uncommon appearance said all tongues begin। उसकी जीभ नहीं हिला करती थी अर्थात जीभ उसकी दिखती नहीं थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था और असामान्य उसका हुलिया था। श्रीमती हॉल डेड लैंडलॉर्ड्स। श्रीमती हॉल जो कि उस मकान की मालकिन थी मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। उन्होंने उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहा। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन ग्रिफिन ने उन्हें निर्देश दिया कि मैं दोस्ती करने की इच्छा में नहीं हूं। एंड टोल्ड हर उनसे कहा रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। यहाँ उसके आने का जीवन का एक उद्देश्य है, वह अकेला रहना चाहता है। आई डू नॉट विश टू डिस्टर्ब इन वर्क। उसे अपने काम में बिल्कुल भी परेशान प्राप्त करना पसंद नहीं है। बिसाइड एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। इसके सिवा उसने कहा कि मेरा चेहरा एक दुर्घटना में कुछ प्रभावित हो गया था। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एंशिएंट साइंटिस्ट विद इन व्यू द फैक्ट दैट ही हैड known in advance
वैसे तो उस सन की वैज्ञानिक से वे संतुष्ट नहीं थी, लेकिन उस व्यक्ति ने अर्थात वैज्ञानिक ने उन्हें अतिरिक्त पैसा पहले से ही दे दिया था। श्रीमती हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज 10 हैबिट्स। श्रीमती हॉल उसकी सभी अजीब आदतों से परेशान थी, इरेबल टेम्पर, और जल्द ही उसके क्रोधित स्वभाव से बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली, लेकिन वह चुराई गई धन अभी तक ग्रिफिन के पास मौजूद था। टू एडमिट दैट ही हैड मोर रेडी गैस, अभी उसे उसके पास पर्याप्त धन था, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं थी। He printed however that was expecting check to arrive any moment, और जब उसे आवश्यकता पड़ी तो वह ढोंग करने लगा, प्रिंटेड यानी ढोंग करने लगा कि किसी भी समय मेरे पास एक चेक आने वाला है। Shortly afterwards a curious episode occurred, तभी इसी बीच एक जिज्ञासापूर्ण घटना घटित हुई। Very early in the morning, सुबह जल्दी के समय, एक ugly man and his wife was awakened by noise in the study. उन्होंने एक आवाज सुनी, ऐसे करते हैं ना मन, इस तरह की, जैसे श्वास लेते हैं, इस तरह की आवाज। Creeping downstairs, जो कि सीढ़ियों से नीचे जाती हुई, they heard chink of money began taken from the clergyman's desk, और उस पादरी की गुल्लक में से धन निकला और नीचे की तरफ सीढ़ियों से जाने लगा। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना हल्ला मचाए, विथ ए पेपर ग्राफ फिल्मली इन हिज हैंड, एक कागज रूपी हाथ में वह लटकी हुई थी। द क्लर्जीमैन फ्लैंग ओपन द डोर, जैसे उस पादरी ने उस दरवाजे को खोला, सरेंडर, और उसने कहा, आप गिर चुके हो चारों तरफ से। That is the amazement. He realized that room appeared to be empty. उसने वहां आश्चर्य से पाया कि कमरा पूरी तरह से खाली था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even the chimney. उसने और उसकी पत्नी ने चारों तरफ देखा, डेस्क के पीछे, पर्दे के पीछे, और यहाँ तक कि चिमनी के आसपास भी। There wasn't anybody, वहां किसी का भी चिन्ह नहीं था। Here the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अभी तक डेस्क खुली हुई थी और वहां घर में सभी वस्तुएं जैसे की तैसे थी। Extraordinary affair, यह एक अप्रत्याशित घटना थी। The clergyman kept saying for the rest of the day. पादरी दिन के समय आराम करने चला गया था। But it was not extraordinary as behavior, श्रीमती हॉल फर्नीचर्स, लेकिन तभी एक असामान्य घटना श्रीमती हॉल के फर्नीचर के साथ में घटी। ए लिटिल लेटर द मॉर्निंग, एक छोटी घटना। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली पर सरप्राइज। भूमालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठे और आश्चर्य तरीके से पाया कि साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि वैज्ञानिक का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज सडन लुक एंड ही वॉज फरियस, वह हमेशा बंद रहा करता था, लेकिन आज उन्होंने पाया कि वह बंद होने की बजाय खुला हुआ था। यदि वह दरवाजा खुला हुआ करता था तो उसे क्रोध जल्दी आ जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, यह अवसर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कमरे में नहीं है। दे पिपेड राउंड द डोर, उन्होंने कमरे से अंदर झांक कर देखा। पिपेड यानी झांक कर देखना। सर नोबडी डैड डिसाइडेड इन्वेस्टिगेट, उन्होंने निश्चय किया कि उसे उसकी तलाश करनी होगी। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, वहाँ सभी कपड़े बिल्कुल ठंडे पड़े थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कुछ ने कहा वैज्ञानिक हो सकता है कि यहाँ पहले देखा जा सके। एंड स्टिल, अभी तक वह अजीब घटना थी। द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लेइंग अबाउट द रूम, सदैव जो पट्टियाँ और जो कपड़े वो पहना करता था वो बिस्तर पर पड़े हुए थे। इसके आगे का चैप्टर अपन अगले दिन पढ़ेंगे।